हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन एंड नॉलेज। तो इससे पहली क्लास में जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो था एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय निरूपण, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साथ ही हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं, एक ग्राफीय विधि और दूसरी बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि के अंदर तीन विधियां आ जाती हैं। पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी आती है हमारी वज्रगुणन विधि। तो फिलहाल आज तो मैं आपको एक विधि समझाऊंगा, वो है ग्राफीय विधि से कैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू कर लेते हैं क्लास 10th का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जिसमें हमने कल किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। तो आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। तो जो हमने कल बीजीय व्यंजक निरूपण किया था उसी का ही हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो दो इक्वेशन हमने कल की थी, वो हमने उनको नंबर 1 नंबर 2 डाल दिया। और अब हम नंबर वाइज दोनों के कुछ पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इनमें से किसी एक की फॉर्म में पूरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे y के फॉर्म में लिखा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसे किसी एक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमने लिख लिया है। इसके बाद हम इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। इसमें हमें ग्राफीय निरूपण के लिए कम से कम 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। हम यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं 2। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि वैल्यू हमेशा ऐसी ही लें जिससे आपको पॉइंट रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो ग्राफ में। तो हमने 2 रखा, ये हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा y आ जाता है 3। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया 2, 3। अब सेकंड में हम कर लेते हैं y की वैल्यू रख लेते हैं -2। तो इक्वेशन में हम रख देते हैं 5 × -2 + 2/4 एंड इज इक्वल टू, सोल्व करके आ जाता है हमारा -10 + 2/4 -8/4 2। तो ये आ गया है हमारा y इज इक्वल टू -2 सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं 6। तो यहाँ पर अब 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 6 + 2/4 30 + 2/4 सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सोल्व करके क्या आ जाता है हमारा 8। तो ये आ गया हमारा इस इक्वेशन का थर्ड पॉइंट। ये है हमारे x और y एक्सिस के मान। तो हमारे 3 बिंदु इस समीकरण के आ चुके हैं। तो किसी भी ग्राफ रेखा का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपको 3 बिंदु निकालने होते हैं। तो इन्हें हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं तीनों को। और इसके बाद हम दूसरी जो हमारी समीकरण है उसको हम सोल्व करेंगे और 3 बिंदु निकालेंगे। तो देखिए, ये आपके 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारी, उसको पॉइंट निकाल लेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और शुरू करते हैं अपना दूसरा पॉइंट। देख लीजिए एक बार ध्यान से आप इसको। तो ठीक है, चलिए
निकालते हैं इसमें अब इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स। तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया है वैसे ही दूसरे को भी सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहले किया था इसको भी किसी एक की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर भी इसे y की फॉर्म में लिख लिया और यहाँ पर भी अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 0। तो x की वैल्यू हमने 0 लिखी, तो वहाँ पे सोल्व करेंगे तो y = 2 × 0 - 4 = -4। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका आ चुका है। सेकंड पॉइंट, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 × 2 -4। y = आ जाएगा हमारा 4 - 4 = 0। ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब थर्ड पे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं x की वैल्यू को 6। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे तो 2 × 6 - 4, 6 × 2 = 12 - 4, तो 12 में से 4 गए 8। तो ये आ गया हमारा y = 8। तीसरा पॉइंट हमारा आ चुका है 6 और 8। तो इसको भी हम अब टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले समीकरण का लिखा था सॉल्यूशन। इसके भी हमने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, इसके भी हमने पॉइंट लिख लिए हैं। अब हम ये इसके नीचे इक्वेशन लिख लेते हैं, जिससे पता चल जाए कि कौन से पॉइंट कौन सी इक्वेशन के हैं। तो दूसरी जो हमने पहले इक्वेशन के पॉइंट फाइंड किए थे उनको भी हम लिख लेते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि अब हम ये तो हमारे ग्राफ के लिए जो पॉइंट है वो हमने फाइंड किए हैं। अब इसके बाद जो है हम बताएंगे कि ग्राफ या निरूपण कैसे किया जाता है। तो इसके हम पॉइंट लिख लेते हैं टेबल बना के यहाँ पे। तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, हमने पॉइंट लिख लिए हैं। और अब इसके बाद हम ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ग्राफ आप पहले भी 9th क्लास में सोल्व कर चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि ग्राफ में पॉइंट कैसे लिए जाते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, दोनों इक्वेशन के पॉइंट हैं। ये यहाँ से उठा के मैं उनको ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है, फिर ग्राफ अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस इक्वेशन के जो पॉइंट है वो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, और इसके बाद साइड में रफली ग्राफ बना के आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, कैसे आप ग्राफ पर इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आप पहले भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर चुके होंगे 9th क्लास में। तो देखिए, इस तरीके से ग्राफ होता है। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो है वाई एक्सिस, यानी ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं इसे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे जो होता है ये 0 0 होता है, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की भी 0। और इसके राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और लेफ़्ट हैंड वाई में ऊपर की तरफ होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 तक काफ़ी हैं, और माइनस की वैल्यू होती है नीचे वाई के, और एक्स के लेफ़्ट साइड में होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़। तो मिडिल में 0 और लेफ़्ट हैंड साइड में माइनस, राइट हैंड साइड में प्लस। वाई में जो होता है ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। तो देख लीजिए, पहला जो हमारा इक्वेशन है उसके पॉइंट्स 2 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो इसको हम प्लॉट कर देते हैं, इनके हम नाम लिख लेते हैं A B C और ऊपर P Q R। तो इस तरीके से जो आपका ग्राफ होगा उस पर तो लाइन खींची हुई आपको मिलेंगी, तो आपको पॉइंट ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये पे तो प्लेन है, इसलिए लाइनिंग की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें करेक्ट आपको पॉइंट मिल जाएगा।
तो इन पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट कर लेना है और उनके नाम भी लिख देना है, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से पॉइंट का कौन सा ग्राफ का पॉइंट है। तो ठीक है, देखिए इनको प्लॉट करने के बाद फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए हैं, इनके हमने नाम भी लिख लिए हैं। ठीक है, तो फिर अब इनका जो इक्वेशन है उनको प्लॉट कर लेते हैं। जिस इक्वेशन की जो पॉइंट है उन्हीं को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, इसलिए इसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण, यानी रैखिक जो एक रेखा बनाए, इसलिए इसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तो हमने दोनों समीकरण की जो लाइन है वो खींच दिया। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपकी स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा नहीं खींचती है तो आपका पॉइंट गलत है। तो फिर आपको चेक करना है कि आपसे प्रॉब्लम कहाँ हुई है। ये दोनों लाइनें जहाँ पर भी काटती हैं वो होता है हमारा सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन।